welcome back to another property tour by Bricks.com. And today I have the pleasure to give you a beautiful tour of this amazing property in Faridabad, Sector 88. This is project by RPS and the name of the project is Aurea. Well, as I've said it before, that this is located in Sector 88, Faridabad. Before I take you inside और मैं आपको sample apartments दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा सा locality और इस project के बारे में भी बता देती हूँ. RPS has delivered about 11 projects within 18 years and this is their 12th project and they have delivered all their projects on time as promised. So अगर हम बात करें इस प्रॉपर्टी की लोकेशन की तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही डिसेंटली पॉपुलेटेड एरिया में है. यहाँ पे और भी कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं. सो इफ़ यू come over here you will know that you are not coming to any kind of cornered area. एक well known and एक काफ़ी well populated area है ये. इसके साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सभी नियर बाय हैं, विद इन द विसिनिटी हैं. अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, देन हॉस्पिटल जैसे कि अम्मा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया दैट इज़ गोइंग टू बी मेड ओवर हियर, बिल्कुल राइट एट द कॉर्नर है. और इसके साथ ही साथ एक एशियन हॉस्पिटल भी है जो विद इन द विसिनिटी आता है. अगर हम बात करें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है. आई एम श्योर जो फरीदाबाद में रहते हैं उन्हें उसके बारे में पता होगा. तो किसी भी तरीके की आपको ग्रोसरी लेनी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपिंग करनी है, क्लोथिंग शॉपिंग करनी है, तो वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा. और अगर हम बात करें स्कूल्स की तो कई जाने माने वेल नोन स्कूल्स जो हैं यहाँ की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, जैसे कि KR मंगलम एंड शिवनाडर. So I'm sure this area now you know that it is going to be well known by a lot of people. So now you know कि यहाँ की जो locality है, जो location है, वो बहुत ही amazing है and this is the time, the right time to invest in a location like this and even a project, a wonderful project like this. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कमर्शियल शॉप्स भी मिलेंगी. तो आपकी डेली नीड्स जो हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी बिकॉज एकदम घर से बाहर निकलते ही विद इन द प्रोजेक्ट आपको सारे कमर्शियल सेक्टर्स दिख जाएंगे. आप आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं वेरी इजीली, सेविंग योर टाइम एज वेल. इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लश ग्रीनरी है, बहुत ही सारे पार्क्स बने हुए हैं एंड देन देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज़ एज वेल. So this is the right time to invest in a locality like this as well as a perfect project like this. और अगर हम बात करें कि अंदर आपको कितनी एमिनिटीज़ मिलेंगी तो मैं आपको बता दूं क्लब हाउस या फिर आउटडोर गेम्स आपको मिलेंगे ही. उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है. तो ऑफ कोर्स आपकी सिक्योरिटी का, आपकी सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है. इसके साथ ही साथ फॉर इलेक्ट्रिक कार्स के लिए यहाँ पे एक चार्जिंग प्लग भी है, चार्जिंग एरिया है प्रॉपर. तो यू नो यूजुअली प्रोजेक्ट्स में ऐसा एमिनिटी नहीं मिलती है. सो इफ़ यू हैव एन इलेक्ट्रिक कार देन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन. तो चलिए अब अंदर चलते हैं एंड देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और क्या क्या है. मैं आपको सैम्पल फ्लैट्स भी दिखाती हूँ एंड देन लेट्स एक्सप्लोर द क्लब हाउस एज वेल एज द आउटडोर एक्टिविटीज़ दैट आर अवेलेबल ओवर हियर. तो अब हम देखेंगे एक 5 BHK सैम्पल अपार्टमेंट. बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा फ्लोर मैप है इस अपार्टमेंट का. वन मोर थिंग अबाउट दिस अपार्टमेंट इज दैट जब आप अपनी लिफ्ट से एग्जिट लेंगे टुवर्ड्स द अपार्टमेंट यू गेट द होल लॉबी स्पेस. तो ये पूरी की पूरी लॉबी स्पेस जहाँ मैं खड़ी हूँ एंड देन फर्दर मोर ये पूरा आपका पर्सनल स्पेस होगा. यू कैन डेकोरेट इट और प्रॉबेबली यूज इट द वे यू वांट टू. यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई और अपार्टमेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है यहाँ पर. तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं हाउ द फ्लोर मैप ऑफ दिस अपार्टमेंट इज. सो द मोमेंट यू एंटर द अपार्टमेंट आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस पूरे अपार्टमेंट में. सबसे पहले आपका लिविंग एरिया आएगा. देयर इज़ ऑल्सो अ फॉयर स्पेस. ऐसा नहीं है कि गेट खुलते ही आपका लिविंग एरिया शुरू हो जाता है. थोड़ा सा फॉयर स्पेस आता है. प्रॉब्ली यू कैन प्लेस योर शू रैक्स ओवर दियर एंड देन फर्दर इट कनेक्ट्स यू टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट. तो ये हमारा लिविंग एरिया है. आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना स्पेशियस है. दोनों तरफ आपके सोफे हैं एंड फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. एटलीस्ट 10 to 12 minimum guests can be seated here. So काफ़ी ज़्यादा spacious है उस accordingly. And then we also have the attached balcony. तो जो आपकी एंट्री और एग्जिट है बालकनी की ऑफ द लिविंग रूम वो दोनों साइड से है, यहाँ से भी और वहाँ से भी. काफ़ी कन्वीनियंट है. UPVC ग्लासेस का यूज़ किया गया है. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द मटेरियल दैट दे हैव यूज्ड इज ऑल्सो वेरी नाइस.
ये बालकनी है, ये एक कनेक्टिंग बालकनी है, पूरा लिविंग एरिया यहाँ से कनेक्ट होता है फ्रॉम दिस साइड एज वेल एंड फ्रॉम द अदर साइड। एंड बहुत अच्छी लाइटिंग है, धूप है, एंड आई थिंक जब वेदर बहुत अच्छा होगा तो ये काफ़ी स्पेशियस जगह है। यू नो, यू कैन ओपन द विंडोज और द गेट्स ऑफ द बालकनी एंड probably make your living room or your dining area or the whole apartment larger, at least look larger. So this is a very nice idea to, you know, make your apartment look bigger. So this was all about the living area. Then when we move ahead, हमारा dining area आ जाता है, and even dining area is designed in a very nice way. ऐसा नहीं है कि living और dining area एकदम एक दूसरे से connected हैं. Obviously they are, you know, connected in a different way, but there is a still wall. तो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है लिविंग और डाइनिंग एरिया, येट दे आर स्टिल टुगेदर। आपके डाइनिंग एरिया भी इतना बड़ा है कि आराम से 7 to 8 पीपल यहाँ पे सीटेड हो सकते हैं। इफ़ यू वांट प्रॉब्ली यू कैन हैव अ स्मॉल टेबल, और इफ यू वांट यू कैन हैव अ लार्जर टेबल, देयर इज इनफ स्पेस फॉर दैट। देन लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के एकदम साथ इन द मिडल वी हैव द किचन। तो काफ़ी कन्वीनियंट है। अगेन अगर आप लिविंग एरिया में बैठे हैं, डाइनिंग एरिया में बैठे हैं, कुछ खाना बन रहा है तो सर्व करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी दोनों एरियाज में। द किचन इज़ एब्सोल्युटली ह्यूज, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कंफर्टेबल किचन। आप कुछ भी बना रहे हैं, देयर इज स्लैब्स ऑल ओवर, आपका खाना रखा है, आपकी वेजिटेबल्स रखी हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है, आपकी कटलरी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ओपन किचन है। ये किचन भी काफ़ी एयरी है, तो सामने आपकी बालकनी है तो यहाँ पर भी लाइटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। बहुत ही वेल प्लान्ड मैप है ये इस अपार्टमेंट का। फ्लोर मैप इज जस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट फ्लोर मैप्स दैट आई हैव सीन थ्रू आउट। मूविंग ऑन, वी हैव द किड्स बेडरूम ओवर हियर। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अबाउट दिस अपार्टमेंट इज कि जितने भी बेडरूम्स हैं काफ़ी बड़े हैं। इवन किड्स बेडरूम जो यूजुअली दूसरे प्रोजेक्ट में थोड़े छोटे होते हैं, यू नो, बच्चों के हिसाब से बनाए होते हैं, स्टिल दे हैव गिवन इनफ स्पेस फॉर किड्स अकॉर्डिंग टू दैट। उनके लिए एक स्टडी टेबल के अराउंड भी एक स्पेस दिया गया है। देन दे हैव स्पेस फॉर देयर वार्डरोब, दे हैव देयर पर्सनल बालकनी एंड दे हैव देयर अटैच्ड वॉशरूम। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, यू नो, पर्सनल स्पेस मिलेगा। इफ दे आर स्टडिंग देयर इज नथिंग, नोबडी टू डिस्टर्ब देम, क्योंकि यहाँ पर उनका अपना एक स्टडी टेबल होगा। इफ दे वांट टू हैंग आउट एंड, यू नो, रिलैक्स इन द बालकनी, दे हैव देयर पर्सनल बालकनी। For the washroom as well, they have their personal washroom. तो पहले मैं आपको washroom दिखा देती हूँ, and then we'll move ahead and I'll show you the balcony. The washroom is also quite large for the kids. यहाँ पे आपकी toilet seat आ जाती है. We have a very huge vanity over here. According to kids, it's a very very large vanity. आपका सारे toiletries, you know, सारे everything that you use for your shower area and anything basically, बहुत ही आराम से आपका यहाँ पे set हो जाएगा. And then we have a separate shower area over here. ये भी काफ़ी बड़ा है, divided by the glass. So I'm very impressed with the size of the rooms and the, you know, the washroom. Then we have the balcony. For more lighting, there is also a small window over here. So you know, light दोनों तरफ से आ सकती है. This one is also quite large. मतलब ये बालकनी भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर भी I think ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पे भी आराम से आपकी एक टेबल, 2 चेयर्स आ सकती हैं, आप अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर बच्चों को बोर्ड गेम्स खेलने हैं आउटडोर्स में तो ये बालकनी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज भी हो सकती है। तो वेरी नाइसली डन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी रूम्स कैसे हैं। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द डाइनिंग एरिया हमारा एक दूसरा बेडरूम आता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गेस्ट बेडरूम। तो आप देखेंगे ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग स्पेस है, एंड इवन इन द गेस्ट बेडरूम यू गेट द अटैच्ड balcony and the attached washroom, a lot of space for your wardrobe, very nicely done, very thoughtfully designed. So this is the whole bedroom. अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि balcony कैसी है। Again UPVC glass का use किया गया है, and there is also a mosquito mesh. So this is a balcony for the guest, but of course I have set it as a guest bedroom. आप चाहें तो किसी भी तरीके के bedroom में से convert कर सकते हैं। Very nicely done balcony, काफ़ी बड़ी है, सारे रूम्स में एक सेपरेट बालकनी है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। सबको अपनी अपनी प्राइवेसी मिलेगी। दे कैन डिजाइन, प्रॉब्ली यू कैन गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थीम टू एवरी काइंड ऑफ बालकनी यू हैव। सो दैट इज द बाथरूम। बट मैं पहले थोड़ा सा और बता देती हूँ अबाउट द इंटीरियर दैट यू गेट विद दिस अपार्टमेंट। एज यू कैन सी, बहुत ही प्यारा वेलवेटी टच है जो ये वॉल पर उन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा अलग बना देता है पूरे रूम को, एक अलग फील दे देता है। देन वी हैव द वार्डरोब ओवर हियर।
एंड ये भी काफ़ी स्पेशियस है, यू नो, इधर भी है एंड ओवर हियर देन यू कैन हैव हिज एंड हर वार्डरोब. On the main wall of the bedroom, there is a wooden texture that they've given it to the wall. ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे रहा है, स्पेशली बिकॉज हेयर यू हैव दैट वुडन फील, ऑन द अदर साइड यू हैव दैट वेलवेटी फीलिंग. तो दोनों तरीके का फील है, चाहे वो वुडन हो या वेलवेटी हो. काफ़ी अच्छा थीम इन्होंने ऑल टुगेदर सेट करके बनाया है पूरा बेडरूम में. देन लेट्स सी द बाथरूम. तो इस वॉशरूम का साइज मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज यूजुअली गेस्ट रूम में जो वॉशरूम होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज. काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर. वी हैव द वैनिटी ओवर दिस साइड, वी हैव द टॉयलेट सीट हियर, एंड देन वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट शावर एरिया डिवाइडेड बाय द ग्लास. ये भी काफ़ी ह्यूज है. एंड देन वी हैव द कूलर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ओवर हियर. Another thing which is very interesting and probably the ladies of the house will like it a lot is the mirror, because ये जो mirror है यहाँ पे with just touch light on हो जाएगी. So if you are a makeup person and you're doing your makeup and you love doing it, तो ये light जो है काफ़ी अच्छा आपको effect देगी. And for even men out there who love to do all kind of things in front of the mirror, like to groom themselves, so this is a very nice thing. So the guest room is covered. अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड ऑफ द अपार्टमेंट में क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए. दिस साइड इज ऑलमोस्ट डन. द किचन, ब्यूटिफुल किचन, द डाइनिंग एरिया, the two beautiful bedroom, and then this huge living area with a lot of ventilation, a lot of lighting. A perfect space for you and your family to live in. Then moving on, आप देखेंगे कि even so on this side you'll have all your guests, but over this side there's also a lot of space for your cutlery or probably just for your decor. तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से डेकोर किया हुआ है. It is also converted into a small bookshelf. आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है. Gives you an idea of how you want to design your space. Then we have the powder room over here. So powder room में भी आपकी vanity आ जाती है. Then the similar kind of mirror we have that I've shown you in the guest bedroom. And then the toilet seat. So over here we also have, again we have space. So I think ये जो space है ये आप पूजा रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे. So बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक पूजा रूम बन सकता है. If not, maybe you can convert it into a library if you like to. So absolutely on you, but to me it gives you a kind of feel of puja room. So on the corner we have two bedrooms. This is the master bedroom, which we will keep it for last, and then we have the third bedroom over here. पहले हम ये देख लेते हैं. So the third bedroom is also very nice, very cozy. They have given it a completely different theme. There's a sofa over here just after the bed, and there's a very beautiful wallpaper. Kind of reminds you of the the Goa theme actually, या फिर Amazon theme. तो बहुत ही अच्छा green effect दिया है इस bedroom को. Then we have the wardrobe on the other side, and this side we have the balcony. पहले मैं आपको wardrobe दिखा देती हूँ. So this one is even larger than the one that I've shown you before. वहाँ पर सिर्फ 2 space थी हमारे wardrobe के लिए. यहाँ पर 3 space हैं, 1, 2 and 3. So and one thing more that you must notice is कि जो wardrobe है वो भी एकदम top to bottom है. तो अच्छे से जो स्पेस है यूटिलाइज की गई है. एंड देन इफ यू सी द सीलिंग, जो रूफ है हमारी यहाँ की वो भी बहुत ही सुंदर है. देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील दैट दे हैव गिवन टू दिस वन. देयर इज वुडन वर्क गोइंग ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन सो ऑन थ्रू आउट. जस्ट ऑपोजिट टू द बेड वी हैव अ स्मॉल शेल्फ फॉर योर यूटिलिटी स्टफ, फॉर एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, योर बुक्स, बी इट योर कप, be it anything properly, all kind of thing that you can keep over here. And also a space for your TV, because it's just opposite to the bed. So आपको अगर आप TV देख रहे हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हैं और आराम से आप अपना convert it into an entertainment. We have the washroom over there, and we have the balcony here. तो पहले balcony देख लेते हैं. Again यहाँ पर भी actually पूरे apartment में ही UPVC glass है, and then there is also a mosquito mesh. तो आप देखेंगे अगर winters हैं तो यहाँ पर बैठ के आप जो धूप का मज़ा ले सकते हैं वो बहुत ही अलग होगा, बहुत ही अच्छा होगा. इफ़ इट्स स्प्रिंग और इफ़ इट्स रेनी सीजन, यहाँ पर इस बालकनी में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा. बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, ये काफ़ी स्पेशियस है. सो बालकनी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, छोटी बना देते हैं और मैंने नोटिस किया है कि अपार्टमेंट के थ्रू आउट देयर इज़ अ स्टैंडर्ड दैट दे हैव मेंटेन्ड
throughout the apartment कि इससे छोटा या फिर इससे छोटी balcony नहीं होनी चाहिए. They've maintained that kind of standard. तो सारे rooms में एक काफ़ी अच्छी और spacious balcony भी दी गई है. Now we have the connecting washroom. So very nice washroom. आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही प्यारी vanity है, आपकी storage space भी है. Then we have the similar kind of mirror that I had told you before. That touch feel that is there. A very beautiful floral pattern is going on over here on the wall. We have a separate space for the shower area, and one thing which is very very nice and very probably of your use is that आपकी अंदर तो है ही आपका wardrobe space, बाथरूम के अंदर वॉशरूम के अंदर भी आपका wardrobe space है. तो यहाँ पर भी 2 wardrobes हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस जो है उसकी तो बिल्कुल ही कमी नहीं है इस अपार्टमेंट में. स्टोरेज स्पेस इज इनफ फॉर यू. मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे मास्टर बेडरूम. बट मैं आपको बता दूँ ये 3rd बेडरूम था. मास्टर इज ऑब्वियसली आर 4th, देन देयर इज अनदर 5th बेडरूम जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी. तो पहले हम मास्टर बेडरूम देखते हैं. सो जस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द 3rd बेडरूम वी हैव आवर मास्टर बेडरूम. आप देखेंगे मास्टर बेडरूम इज जस्ट ह्यूज, ब्यूटिफुल, वेरी एलिगेंट. काफ़ी रिच एंड रॉयल लुक दिया है मास्टर बेडरूम को. आप देखेंगे कि देयर इज गोल्डन सिल्वर वर्क गोइंग ऑन थ्रू आउट द वॉल, एंड देन वी हैव वुडन वर्क ऑल ओवर द different parts of the walls. There's a very beautiful velvet thing that they have maintained on this side of the wall, and then so on. There's also a sofa over here where you can just sit and relax, watch the TV, and then we have sitting area on this side. So sitting area यहाँ पे separately दिया गया है, ये दूसरे rooms में नहीं था. However, one thing that I must mention is that sitting area की space almost सारे bedrooms में थी. So now you know कि जितने भी bedrooms हैं वो काफ़ी spacious हैं. Even though the master bedroom is bigger than the other bedroom, but there is still space in other bedroom to have a separate sitting area. So ये हमारा sitting area हो गया. Then of course we have the attached balcony, and we also have a small window here. So और ज़्यादा lighting और ventilation के लिए master bedroom में एक separate window भी है, and then the attached balcony. So this balcony is also very huge, उतनी ही जितनी बाकी balconies थी. Really nicely done. Again यहाँ पर भी आप आराम से अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए. यहाँ पर आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा. Then we have the attached washroom. So जो attached washroom है उसमें भी अलग से एक वैनिटी है. ये थोड़ा बड़ा वॉशरूम है as in comparison to all the other washroom. We have the separate shower area. We have the toilet seat over here. And then they have given space for your jacuzzi right here. So काफ़ी enough space है यहाँ पर आपके jacuzzi के लिए. अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जकूजी लगा सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप जैसा ये है एज इट इज इसको छोड़ सकते हैं. एंड देन वी हैव द वार्डरोब स्पेस. सो बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ मास्टर बेडरूम, तो ऑफकोर्स बाथरूम के अंदर भी इन्होंने एक वार्डरोब स्पेस दिया है आपके लिए. सो अगेन लाइक आई सेड बिफोर, स्टोरेज इज देयर इज इनफ स्पेस फॉर स्टोरेज. तो यहाँ पर भी दैट ब्यूटीफुल मिरर इज देयर, एंड जो आपके जितने भी बाकी बाथरूम से वहाँ पर था, और इसमें भी आपका वही टच सिस्टम है. इट्स जस्ट अ बिगर मिरर सिंस इट्स अ मास्टर बाथरूम. सो नाउ लेट्स सी एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट बेडरूम दैट आई मेंशन्ड बिफोर. सो जो हमारा लास्ट बेडरूम है वो हमारा घर के बाहर से एंट्री एंड एग्जिट है. हाउएवर अगर आप चाहें तो उसकी एंट्री एंड एग्जिट घर के अंदर से भी करवा सकते हैं, बाहर की एंट्री बंद करवा कर, और यू कैन हैव मल्टीपल एग्जिट्स एंड एंट्रीज. सो दिस इज द लास्ट बेडरूम. अगर आप चाहें तो इसको बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ दे हैव गिवन इट अ थीम ऑफ वर्क एरिया. सो बिकॉज कोविड है और वर्क फ्रॉम होम है बहुत सारे लोगों का, तो ये एरिया जो है आप इसको अपने ऑफिस स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल एज एन लाइक यू आर अ लॉयर और अ CA, और इवन इफ़ यू आर अ टीचर हु टीचर्स हु टेक होम ट्यूशन, तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है उसके लिए. बहुत ही प्यारा आपका वर्क स्पेस बन सकता है. And then we have an attached bathroom as well. And then we have the separate shower area over here and the toilet seat as well. Well, this was all about the 5 BHK sample apartment. इसके साथ ही साथ मैंने आपको अपार्टमेंट के बारे में तो बताया ही है, मैं आपको प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के बारे में बता देती हूँ. So something that you must know is that there is a club house which is 75,000 square feet, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ मिलेंगी. बी इट अ स्विमिंग पूल, बी इट इंडोर गेम्स एरिया, बी इट अ मिनी थिएटर, और इवन रेस्टोरेंट्स, and there are so many more amenities that you can get your hands on. So there is everything that there should be in a world class clubhouse.
Along with that, क्लब हाउस के बाहर जब आप निकलेंगे देयर इज ऑल्सो आउटडोर एरियाज जहाँ पे आपको गेम्स मिलेंगे, जैसे कि क्रिकेट पिच, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एंड एवरीथिंग. सो जो यहाँ की प्रोजेक्ट की सराउंडिंग्स भी हैं, विद इन द प्रोजेक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. तो ग्रीनरी का काफ़ी ध्यान दिया गया है. तो जब आप अपनी बालकनी से बाहर देखेंगे तो या तो आपको दिखेगा जो बैडमिंटन कोर्ट्स हैं या लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं, और यू विल सी ऑल द काइंड ऑफ ग्रीनरी दैट दे हैव मेंटेन्ड ओवर द प्रोजेक्ट. So this was all about this beautiful project by RPS named as Aurea Residences. And if you like it, you have any questions, any queries, you can contact us on the below mentioned number and we will help you out. Thank you so much.